है कि हिंदुओं को नहीं कहा, उंगली दिखाई और कहा सीधा बीजेपी के लिए। फिर आप लोग सारे हिंदुओं को देश के क्यों इसमें घसीट रहे? और वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी और शिवलिंग जो है वहां नाली में पड़े हुए थे, तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था? यह हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा। अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने। आज उन्होंने किसानों का भी मुद्दा, एमएसपी विथ लीगल गारंटी का मुद्दा उठाया है। ये इश्यूज क्या इंपॉर्टेंट है सुधांशु जी? क्या प्रश्न जो पूछे गए हैं राहुल गांधी पर, 3 आरोप जो बीजेपी लगा रही है। पहला ये कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, ये कहकर कि जो हिंदू हिंदू करते, मैं चाहती नहीं हूं कि इधर से उधर कोई भी वर्ड हो, इसीलिए कोट कर रही हूं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत, असत्य असत्य की बात करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कहा कि यह गंभीर विषय, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। इस पर पहला आरोप। दूसरा, वो कह रहे हैं सत्यापन होना चाहिए, क्योंकि वो मांग रहे हैं कि डायरेक्शन जो होता है बाय लोकसभा स्पीकर, उसमें 115(2) में ये प्रावधान है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें कुछ झूठ है, उनको उसका सत्यापन करना चाहिए। तीसरा बड़ा आरोप जो वो लगा रहे हैं, लगातार पहले से लगा रहे हैं, कि बहुत ही अपरिपक्व तरीके से बातें की गई हैं इतने गंभीर वक्त पर और विषय पर। तीनों पर आपका जवाब आलोक जी। अंजना जी, सबसे पहला विषय हिंदू और हिंदुत्व के बारे में जो कहा गया है, उन्होंने साफ कहा है कि आप हिंदू नहीं हैं, और बीजेपी की तरफ पूरा हाथ करके कहा गया है। इसलिए जो भी वक्तव्य है वो बीजेपी के लोग जो नफरत फैलाते हैं, जो अहिंसा की बात करते हैं और जो अहिंसा का समर्थन करते हैं, जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को फूलों की माला पहनाते हैं, जो बिल्किस बानो के हत्यारों को फूलों की माला और पहनाते हैं, और जो जेल काट कर आते हैं उनके आने पर मिठाई बांटते हैं, उन लोगों को उस वर्ग के लिए कहा गया है। बीजेपी हिंदुत्व नहीं है, ना ही बीजेपी केवल हिंदुत्व की कोई ठेकेदार है। आरएसएस हिंदुत्व नहीं है, मोदी जी कोई हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है, अगर मूल आत्मा पर कहीं हिंदुत्व के ऊपर कभी भी अटैक हुआ है तो तब हुआ है जब हाथरस की बेटी, वो भी एक हिंदू थी, जब उसको रात को 2 बजे जला दिया जाता है और तथा कथित हिंदुत्व के ठेकेदार खामोश रहते हैं। जब राम मंदिर के मामले में शंकराचार्य तमाम सवाल उठाते हैं बीजेपी के ऊपर और एक का भी जवाब नहीं मिलता है, तब हिंदुत्व के ऊपर अटैक होता है। जब आलोक शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आलोक शर्मा जी का कहना है कि हिंदुओं को नहीं कहा, उंगली दिखाई और कहा सीधा बीजेपी के लिए। फिर आप लोग सारे हिंदुओं को देश के क्यों इसमें घसीट रहे सुधांशु जी? देखिए अंजना जी, अगर राहुल गांधी का ये कोई एक अलहदा बयान होता, पृथक बयान होता तो मान लेते। ये तो वो पार्टी है ना जिसके कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष, जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकीहोली, कह चुके हैं हिंदू शब्द गंदा है। ये वो पार्टी है जिसके गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म ये कॉन्फ्रेंस की थी, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर कहा था कि हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है। फिर रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी थी। तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं आलोक जी, ये पूरी फितरत है। और हिंदुओं को आतंकवादी सत्ता में रह के कहा, हिंसक अलग अब आके विपक्ष में रह के कह रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं जो बात मैंने अभी प्रेस में भी कही थी कि सुशील कुमार शिंदे ने 20 जनवरी 2013 को जयपुर में कहा था कि बीजेपी आरएसएस के लोग हिंदुओं के लिए वो चला रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स, हिंसा सिखाई जा रही है। और वो उस समय नेता सदन भी थे और गृह मंत्री भी थे। और 20 फरवरी 2013 को फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने रिग्रेट व्यक्त कर दिया। उनसे कहा कि आप होम मिनिस्टर हैं, आपने इतनी बात कही तो बताइए सबूत, कहां हिंसा हो रही है, कहां पे हिंसक शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने रिग्रेट कर लिया। अब ये राहुल गांधी जी सही हैं, यानी सत्ता के बाहर रहते हुए, या उनकी सरकार के गृह मंत्री रिग्रेट कर चुके थे, वो सही थे? देखिए मुझे लगता है अंजना जी, आज भी तमाम मुद्दों की खिचड़ी बनाकर आगे पीछे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज एक अलग चीज है। ये एक नया वर्ग ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ठेकेदार बनने का आ गया है। अगर भाई इसने ऐसा कर दिया, हमने तो फोटो अगर टेबल पर रख दिया तो गलत है, और जो वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, बनारस में हजारों शिवलिंग वहां पर डस्टबिन में पड़े हो, वो बहुत अच्छा इन्होंने पूरा सम्मान किया था। ये हिंदुत्व के ठेकेदार ठेकेदारी प्रथा बंद करें सबसे पहले।
मैंने अभी 10 एग्जाम्पल गिरवाए, बनारस का एक एग्जाम्पल गिरवाया। अरे भाई, जब मैं फिर कहूंगा 10 दिन की बात नहीं कर रहा मैं सुधांशु जी। जिस समय पर कॉरिडोर बना, आप शंकराचार्य जी को, मेरी बात को झूठ मान लीजिए, शंकराचार्य जी की बात को भी झूठ मानेंगे आप। यहां पर फोटो रख दिया टेबल के ऊपर तो गलत हो गया, और वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, और शिवलिंग जो है वहां नाली में पड़े हुए थे, तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था। यह हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा बंद कीजिए। आपको पूरी डिबेट के अंदर केवल हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आज जिस तरह के सवाल तमाम उठाए गए हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। 100 से ज्यादा लोग 4 धाम की यात्रा में पिछले 1 महीने में मर चुके हैं, वो तो बहुत बड़ा सम्मान है, उस पर बात नहीं करेंगे आप, उसके ऊपर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में क्या क्या किया आप लोगों ने? अयोध्या में कहावत है कि हर घर में मंदिर है और हर मंदिर में घर है। आपने कितने घरों को तोड़ा, वहां पर कितने मंदिरों को खंडित किया, जरा बताएंगे आप? और ये यही गुजरात मॉडल था, सबसे पहले ये बड़ोदरा में शुरू हुआ था, तमाम मंदिरों को आपने वहां पर तोड़ा था। क्या सच नहीं थी ये बात? कॉर्पोरेशन हो चाहे कोर्ट का सहारा लेकर तमाम चीजों का, आज एक फोटो रखने में आपको दिक्कत आ गई। तमाम मुद्दे उठे हैं आज किसानों का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज युवाओं का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज अग्निवीर का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज आपको केवल हिंदू मुसलमान दिख रहा है पूरी स्पीच के अंदर, अग्निवीर के ऊपर चर्चा कीजिए ना। गलत तरीके से जो नोटबंदी और जीएसटी हुआ, उसके ऊपर चर्चा कीजिए ना। जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवादी कहा, वो आपकी पार्टी में मंत्री बन गया, उसको आपने गले लगा लिया। तमाम भ्रष्टाचारियों को आप गले लगा लेते हैं। जिन लोगों ने संसद में खड़े होकर क्या क्या कहा था कि रम और विस्की और पता नहीं कौन कौन सी बात की थी, उन्होंने तो माफी मांग ली होगी संसद में आकर, पूरे हिंदू धर्म से माफी मांग ली होगी उन्होंने तो। उनको सबको आपने बीजेपी की पार्टी में शामिल कर लिया। तमाम मुद्दे, मुस्लिम लीग सेक्युलर, अरे भाई मुस्लिम लीग, जो आज मुस्लिम लीग केरला के अंदर है, उसकी उत्पत्ति 1948 में हुई। जो